गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे हैं। आज आप क्या पढ़ाने वाले हो सर? आज हम भारत की कलाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आज हम भारत की कलाओं के बारे में बात करेंगे। कलाओं के बारे में जैसे हम जानते हैं, कला और विज्ञान, इन दोनों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे लड़कियां हाथ में शादी के वक्त मेहंदी आर्ट करती हैं, वो भी एक कला है। और कौन कौन सी कला है आप बताएंगे? और कौन सी कला है? किसी एक कला के बारे में? ओके, माटी काम कला, भरत गुथन। ओके, हम जिसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी इंग्लिश में, वो भी एक कला है। और कोई कला? हमारा एक सब्जेक्ट भी आता है पढ़ाई में। और कोई कला? काष्ठकला, जिसको लकड़ी के ऊपर डिजाइन की जाए। जैसे दरवाजे बनाए जाते हैं पुराने मंदिरों के, खिड़कियां, वो होती है काष्ठ। काष्ठ यानी लकड़ी के ऊपर जो काम किया जाता है उसको काष्ठकला कहते हैं। ये हीरे जवाहरात, अंदर जो जड़ा है, हमारे गहने बनते हैं, वो भी एक कला है। आदमी को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, उसका जीवन और रसीला बनाने के लिए बहुत सारी कलाएं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि 64 प्रकार की कलाएं उपलब्ध है। और कालिदास ने यहाँ तक कहा है कि किसी एक कला में भी अगर आदमी मास्टर हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी आराम से कट सकती है। 64 में से एक कला भी उसको ठीक से परफेक्टली आ जाए तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। आज हम कुछ ऐसी कलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से पहली है मिट्टी के ऊपर जो काम किया जाता है, इसको हम बोलते हैं, हमारे गांव के आसपास होते हैं कुम्हार, है ना। मटके बनाते हैं, दिए बनाते हैं, वो आज भी है। वो 5000 साल पहले भी थी ये कला, लेकिन तब इसका उपयोग ज़्यादा था। जब जमीन में से धातु को नहीं निकाला गया, तब से इसका उपयोग शुरू। उस ज़माने में जैसे हम बड़े बड़े गेहूँ, ज्वार, चावल अभी स्टोरेज करते हैं, वो स्टोरेज का रूम भी आपने देखा होगा झोपड़ियों में, गांव में आज भी मिट्टी की झोपड़ियाँ, है ना, गोबर से, मिट्टी से बनाई हुई झोपड़ियाँ है, उसके अंदर कमरे बनाए हुए हैं और ऊपर कुछ झाड़ के पान लगाकर छपरा बना दिया। और ऐसी झोपड़ी में आज भी लोग रहते हैं। तो आज भी मिट्टी से हमारा संबंध बहुत पुराना है। जैसे कि आदमी जीता है मिट्टी से और मरता भी है। मरने के बाद भी ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, गीत है, मरने के बाद भी मिट्टी में मिल जाना है। आपने सुना होगा, जब आदमी को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जलने के बाद उसकी राख, हड्डियाँ सब मिट्टी में, पानी में बहा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मरने के पहले भी और मरने के बाद भी सबसे ज़्यादा इंसान को काम लगती है, वो है मिट्टी। आज हमारे पास यहाँ पर एक मिट्टी हमने थोड़ी बहुत रखी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप में से 3 विद्यार्थी यहाँ पर आए और मिट्टी के कुछ छोटे छोटे खिलौने मुझे बनाकर दिखाएं। बराबर, इनमें से एक है, यस, 2 और 3। जल्दी से जाइए। और आपको जो भी ठीक लगे, घोड़ा बना सकते हैं, मटका बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे जल्दी से बनाना। बाद में आप सबकी भी बारी आने वाली है। बनाना है ना, सबको अच्छा लगता है। क्या बनाया? गणेश बनाया मिट्टी का। पिछले साल आपने बनाया था, पता है, मिट्टी का गणेश। इस साल तो बारिश बहुत हो गई, हम नहीं कर पाए और गणपति चले। 3 मिनट है आपके पास, जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सा चीज बनाना है जो आपके दिमाग में आए। मछली बना सकते हो, घोड़ा बना सकते हो, हाथी बना सकते हो, दिया बना सकते हो, कोई बर्तन बना सकते हो, कुर्सी बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। छोटा सा बनाना है बस। देखते हैं किसका अच्छा है, फिर उसको इनाम दिया जाएगा।
तब तक हम बात करेंगे मिट्टी दो प्रकार की होती है। यहाँ पर कौन सी कच्ची मिट्टी है जिसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्ले। ऐसा क्ले मिलता है मार्केट में। एक अच्छी मिट्टी है, इसका कोई भी आकार दिया वो सूख जाने के बाद वो इसका आकार फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसको जला दिया जाता है, पता है आपको? कहाँ पर देखा है मिट्टी को जलाना? याद है कहीं? ये घर की जो दीवारें हैं, क्लास की दीवारें हैं, उसके अंदर क्या है? चौरस ईंट, पत्थर का ईंट बना है ना, वो मिट्टी का होता है, पत्थर का होता है, सीमेंट का होता है, पक्का सब लोग को पता है। वो कौन से कलर का होता है? लाल, रेडिश कलर, ऑरेंज टाइप का लाल। वो भी मिट्टी है, तो ये भी मिट्टी है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आप बताइए। वो लाल कैसे हो गई? जलाया। अब याद आया कुछ? जलाई हुई मिट्टी के लिए एक वर्ड है टेराकोटा, IMT, याद रखना है। क्या है? टेराकोटा। पक्की मिट्टी, जलाकर उसको पक्का बना दिया, वो फिक्स है। अब वो टूटेगी तो अभी उसका आकार वैसा ही रहेगा, टूटने के बाद भी वही ठीक कहलाएगी। ये पानी में हम रगड़ सकते हैं। वो पक्की मिट्टी है ताकि उससे दीवार पक्की बने। सोचो अगर इस मिट्टी से ऐसी दीवार बनाई होती तो बारिश में, इसलिए उसको जलाया जाता है। जलाई हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। ओके, टाइम ओवर। क्या बना? कुछ बना? वेरी गुड, कुछ तो बना। जल्दी बनाओ, टाइम ओछो से जल्दी बनाओ। जैसा भी बने, छोटा सा एक बनाना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 3 ही मिनट है आपके पास। हमारे पुराने गांव, जैसा कि हमने बताया था, है ना, मोहनजोदड़ो, जो मर चुके हैं उनकी जगह मोहनजोदड़ो, बहुत साल पहले, 5000 साल पहले का इतिहास है। सिंधु संस्कृति के उत्खनन के दौरान पुरातत्व विभाग को जो शहर मिले हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। वहाँ की जो नगर रचना बनाई गई है, वहाँ आज भी मिट्टी के बर्तन, उसके ऊपर डिजाइन भी की हुई है, ऐसे कलात्मक बर्तन मिले हुए। तो 2 चीज़ें याद रखनी है इस काम में। एक टेराकोटा याद रहेगा, दूसरा कहाँ से उसके अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। और भी 3 शहर है, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, इन सब जगह से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गहने मिले हुए हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि ये कला हजारों साल पुरानी। आज भी आप सबके गांव में कोई हो कि ना हो, कुम्हार तो होगा ही। मटके आपके गांव में मिलते ही, कितना भी छोटा सा गांव हो, मटके मिलते। इसके बाद कुम्हार जब बनाता है, वो यंत्र है, ये भारत का पहला यंत्र कहा गया है, ये भारत का पहला मशीन है, पहला यंत्र है। इसको बोलते हैं चाक। इसको गोल घुमाया जाता है और तब जाके कहीं पर उसके ऊपर रखी हुई मिट्टी को शेप दिया जाता है मटके का, और उसको फिर सुखाया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि मटका पक्का रहे और वो पानी भरने के काम आए। इतना हुआ, दिखाओ, बस चलेगा। भाई तालियां बजा दो इनके लिए एक बार। शेर, वेरी गुड, दिखाओ जरा, शेर बनाया है ना, तालियां हो जाए इनके लिए। आपने क्या बनाया? ग्लास बनाया, दिखाओ, सबको दिखाओ जरा ऊपर। हाँ, ग्लास बनाया, वेरी गुड। वहाँ करके चले जाओ। और दिया बनाया, वेरी गुड। ये 3 कलाकार हमारे क्लास के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बना दिया। देखो 3 मिनट के अंदर इन्होंने ऐसे छोटे छोटे खिलौने बना कर दिए। आप सभी को ऐसे घर से कुछ ना कुछ बनाकर लाना है। अब इसके ऊपर आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, और यहाँ पर हम उसकी प्रदर्शनी कर सकते हैं। ये याद रहेगा। तीसरा शब्द था, एक पहला टेराकोटा, मोहनजोदड़ो, और ये जो बनाने की जो विधि है, इसको बोलते हैं चाक। इसको गोल गोल घुमाया जाता है, तब उसके ऊपर शेप होता है। दूसरी कला हम बात करेंगे संगीत कला, म्यूजिक। अगर आपके पास पानी की बोतल है, कंपास है, या कुछ भी नहीं है, तो हाथ से अपनी बेंच के ऊपर जोर से आवाज करेंगे सबको।
खुशी मिलती है, हंस। क्योंकि सब लोग बोलते हैं आवाज मत करो, मैं बोल रहा हूँ कि आवाज करो, है ना। लेकिन अब आवाज तो करेंगे, इसको बोलते हैं घोंघाट, कोलाहल। ये सिर्फ आवाज है, ये सुनने में अच्छी नहीं लगती है। लोग जो इनमें इन्वॉल्व नहीं है वो परेशान होते हैं, इसलिए वो हमें डांटते हैं कि बच्चा आवाज मत करो। लेकिन यही आवाज आप एक लय में करेंगे तो ये संगीत बन जाएगा। अब कैसे करना है, मैं इन लोगों को, बच्चों को बोलूँगा, एक ऐसा करूँगा तो आपको एक ही बार मारना है अपनी बेंच के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा 2 तो आपको एक ही बार मारना है, 2 यानी एक ही बार आपको मारना है। और जब 3 बोलूँ आपको मारना है 3 बार, ठीक है। यानी 1 2 चा चा चा, 1 2 चा चा चा, ठीक है। 1 2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं संगीत या कमाल है। आपको अब समझ में आ रहा है कि घोंघाट इसको बोलते हैं बुरी आवाज। आवाज वही है, बजाने वाला भी वही है, जगह भी वही है, आपने जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया वो भी यही है। लेकिन जब वो रिदम से होता है तब वो संगीत होता है। कौवा बोलता है तो का निकलता है, लेकिन कोयल जब बोलती है वो लय में होता है तो सुनने का अच्छा लगता है। कू ऐसा बोलती है लॉन्ग, वो उसका एक रिदम है, कंपन है, तो अच्छा लगता है सुनने में। कौवा बोले तो हमें जरा भी नहीं। किसी को अच्छा लगता है कौवा? नहीं। संगीत के ये सब साधनों के बारे में आप जानते होंगे, हम उसका नाम थोड़ा जानते हैं। ये तो बांसुरी है, ये सबने पता है। इसको बोलते हैं पुंगी, वो नागिन होता है ना, मदारी लोग। शहनाई, शादियों में शहनाई बजाते हैं, इसको खोल कहते हैं। और ये ढोलक, ये अलग प्रकार का ढोल होता है। सितार, सारंगी, सरस्वती, वीणा। आपने देखा होगा सरस्वती माता के साथ उनके फोटो में या मूर्ति में जो होती है वो वीणा। वीणा हमारे भारत का पहला संगीत का साधन, पहला पुराना सबसे। और उसके बाद इसको बोलते हैं सितार और इसको बोलते हैं तानपुरा। हम सब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं समझते, लेकिन इनमें छोटा छोटा बहुत ज़्यादा फर्क है और इसके संगीत में भी बहुत फर्क है। तो ये हुआ संगीत। और तीसरी कला जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे वो है डांस, नृत्य। आपने एक नाम सुना होगा, हेमा मालिनी, नाम सुना होगा। बहुत पुराने शोले पिक्चर की हीरोइन रह चुकी, ड्रीम गर्ल उनकी फिल्म थी, बहुत बढ़िया। और वो आज भी, शायद उनकी उम्र आज 70 ईयर्स की होगी, लेकिन वो आज भी 2.5 घंटे 3 घंटे स्टेज ऊपर भरतनाट्यम का डांस करते। उनको जब पूछा गया कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तब उन्होंने बोला कि मैं आज भी डांस करती हूँ, उसकी वजह से इतनी हेल्दी, इतनी स्वस्थ, इतनी खुश दिख रही। तो ऐसे कुछ डांस हमारे भारत की प्राचीन कलाओं में से रहे हैं, जिसका महत्व आज भी है। इनको आप पहचानते होंगे। आपने बचपन में जो पेंसिल लिया है, पेंसिल खरीदा है, उसके ऊपर एक नाम लिखा था नटराज। नटराज की पेंसिल आपने यूज़ की होगी, इसके ऊपर छोटा सा ऐसा सिंबल था, ये महादेव शंकर। और इन्हीं के द्वारा ये नृत्य, जिसको हम भरतनाट्यम बोलते हैं, ये सारे नृत्य इसी में से निकले हैं, इन्होंने सिखाए हैं, ऐसा माना जाता। जब इनका तीसरा नयन खुलता है, वो जोर से गुस्से में आके जो डांस किया, तांडव नृत्य ऐसा शब्द है, वहीं से सारे डांस निकले हैं। तो ये किसकी प्रतिमा है? भगवान शंकर। इनका नाम क्या है? नटराज। यानी संगीत के देव कौन है? नटराज। दूसरा नाम भगवान शंकर, जिनको हम जानते हैं। ये कुछ नृत्य, ये देखो डरावना लग रहा है, इनके चेहरे पर सजावट होती है, ये होता है कथकली, ये होता है कथकली, ऐसे रंगीन कपड़े पहन के होता है। ये भरतनाट्यम है, ये कथक है, और ये ओडिसी और भी मणिपुरी वैसे वगैरह सारे डांस। जैसे हमारे गुजरात में ये हालो होता है, भाभी वो करते हैं गरबा, जैसे हमारे यहाँ गरबा होता है, वैसे कई अलग अलग राज्य में और आज पूरे भारत में इनका चलन।
मेरे साथ 4 बच्चियाँ आ जाएगी, हम भरतनाट्यम यहाँ पे एक स्टेप करके देखेंगे, उसके बाद आज का पीरियड हम खत्म करेंगे, ठीक है। आ ले लो, 4 बच्चे आ जाओ, चलो। एक तो आप आ जाओ, और आप दोनों आ जाओ। थोड़े थोड़े अंतर पे रहो, खड़े रहो। 2 यहाँ, उसके बाजू में 2, इस साइड आ जाओ। ओके, मैं जैसा करता हूँ वैसा करना है, ठीक है। रेडी? ऐसे ठीक है, और ऐसे कर दो एक बार। ओके, क्या करना था? ता, ये बागनीचे, ता, फिर इधर थई, फिर से ता थई, ता थई। ये हाथ फिर से ऐसे ऐसे मोर जैसा बनाना है। ता थई, ता थई। ओके, फिर से जोर से ता थई, ता थई। फिर ऐसे घूम तिगड़ा तिगड़ी से, फिर से एक बार ता थई, तक थई, तिगड़ा तिगड़ी। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तालियां हो जाए के लिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे गाने हमारी हिंदी फिल्मों में भी, बिरजू महाराज, मृणालिनी साराभाई, हेमा मालिनी और वैजयंती माला इनके प्रणेता रह चुके हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया डांस सिनेमा के अंदर भी किया है और बाहर। आज तक इस कला को जिंदा रखा गया। इतने हजारों सालों से ये कलाएँ आज भी वैसी की वैसी है। हाँ, इनमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है, लेकिन हमारे पास हमारे पूर्वजों ने जो हमारे जिंदगी को रसमय बनाए, ऐसी कुछ कलाएँ हमको दी है, उनमें से एक है डांस। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक मिट्टी की कला, मिट्टी में से क्या क्या बनता है? मटका, दिया, खिलौने, घर, मकान, बिल्डिंग, सारी चीज़ें मिट्टी में से बनती हैं। मिट्टी का संबंध इंसान को जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक का भी। दूसरा क्या सीखा? संगीत। संगीत के कौन कौन से वाजिंत्र है, साधन है, वो हमने सीखे, देखे हमने। संगीत कैसे, आवाज़ कैसे संगीत में बदलती है, वो आपने लाइव अभी देखा, महसूस किया। और उसके बाद हमने सीखा डांस, नृत्य। तो ये 3 कलाएँ, इनके बारे में हमने परिचय लिया है। अब आपको जो होमवर्क करना है, जो प्रोजेक्ट वर्क करना है घर से, आपके घर के आसपास, आपके गांव में कोई ऐसा एक कलाकार हो, उसका इंटरव्यू आपको लेना है। कुंभार है, लुहार है, सुथार है, लकड़ी का काम कोई कर रहा है, कोई सोने चांदी का काम कर रहा है, हर एक चमड़े का काम कर रहा है। हमारे यहाँ वेजनाथ है, वहाँ पे चमड़े का काम हो रहा है, जूते बना रहा है, पैकेट बना रहा है। ऐसा कोई भी एक कलाकार तो गाँव में होगा। आपको उसका इंटरव्यू लेके, उसके बारे में लिख के मुझे सबमिट करना है साथ में, ठीक है। बड़ा मजा आया। एक बार आप सब कलाकारों के लिए, जिन्होंने मिट्टी के खिलौने बनाए, उनके लिए तालियां हो जाए। और जिन्होंने पपेट बनाई, उनके लिए भी तालियां हो जाए।